पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आप ये मिशन कर रहे हैं, जो आप ये समाज के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि नमन और बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना बड़ा बदलाव लाने के लिए एक सोच इतनी बड़ी बनाई है। उसके लिए तो ईश्वर आपकी मदद करे। ये जो मिशन है, ये इस समय में इस त्रासदी में इतनी बड़े, जहाँ पे देश को ख़त्म करना चाहता है, पूरे देश को, एक देश दूसरे देश पर कब्जा करना चाहता है, एक देश में ही इतनी ज़्यादा अलग अलग, ये देखो बहुत सारा जो ये चल रहा है अपना लड़ाई झगड़े। आज के समय में जो भाई भाई को अपना नहीं समझ रहा, उस समय में इतना बड़ा मिशन का आपने कैसे सोचा? कैसे सर, हर चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है और सैचुरेशन पॉइंट के बाद ही अल्टीमेट चेंजेस आते हैं। तो डिसइंटीग्रेशन का अब एक सैचुरेशन पॉइंट है और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। आज अगर हमारा कोई कंपटीटर है तो वो टेक्नोलॉजी, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है उससे भी कई गुना आगे चेतना का स्तर बढ़ना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए जो हाई कॉन्शियस पीपल हैं वही इसमें मददगार हो सकते हैं, वही चेंज मेकर हो सकते हैं। सो हमारा तो मिशन ही है टू एक्सप्लोर सच हाईली क्रिएटिव पर्सनैलिटीज फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड टू cultivate a spiritual atmosphere for integration and unification to happen among all these creative forces. So, जब तक हम लोग मिल के काम नहीं करेंगे, माला में काम नहीं करेंगे, जैसे नेचर काम कर रही है वैसे काम नहीं करेंगे, तो ये अब कुछ नहीं हो सकता। ये नेचर का मिशन है, नेचुरल स्टाइल से होगा। So, all of us are supposed to be in tune with the nature. हमारे इस मिशन की प्री क्वालिफिकेशन यही है, जो व्यक्ति नेचर के साथ कनेक्टेड है, ट्यून्ड है, हैव ए डीपर अंडरस्टैंडिंग, ओनली दोज कैन बी इंस्ट्रूमेंटल इन ट्रांसफॉर्मिंग दिस अल्टीमेट विजन ऑफ द नेचर इटसेल्फ एज ग्राउंड रियल। इसमें एक चीज़ जो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ सकती या बहुत बड़ी बात हो सकती है कि एक देश जो है उसकी संस्कृति कुछ और है और दूसरे देश की संस्कृति कुछ और है। उनका खान पान, उनका रहन सहन हमारे से नहीं मिलता है, तो हम कैसे उसको अपना ब्रदर, कैसे अपना हम उससे मिल सकते हैं? हम कैसे मिलकर रहें? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, फिजिकली वी डिफर, mentally we differ, intellectually we differ, but spirituality basis पे भी all are one। तो जब तक हम स्पिरिचुअल ग्राउंड पे नहीं आएंगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। इसलिए जितने भी मूवमेंट चल रहे हैं, जब तक आपकी स्पिरिचुअल बैकिंग नहीं है तब तक कोई रास्ता बन नहीं सकता। स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन, एक आध्यात्मिक क्रांति इज द नीड ऑफ द टाइम। हाई कॉन्शियस पीपल सब देशों में है, हर कोने कोने में है। तो हमें तो ये मैसेज उन तक पहुंचाना है ताकि जो हाई कॉन्शियस पीपल हैं पूरे देश के और पूरे वर्ल्ड के, वो कनेक्ट हो सकें, इंटीग्रेट हो सकें, यूनिफाई हो सकें, और ताकि उसमें से एक वर्ल्ड की सुप्रीम बॉडी जिसे हम कहते हैं यूएम, उसका प्रागट्य हो, उसका अवतरण हो। क्योंकि जैसे कभी समुद्र मंथन हुआ था ना,
तो अमृत निकला था उसमें से। बिल्कुल। तो ये यूएम तो एक सुप्रीम बॉडी, वो एक अमृत की तरह है, और जब तक हम चर्चा ही नहीं करेंगे, मंथन ही नहीं करेंगे, तो रास्ता कहाँ से बनेगा। और मंथन भी वही लोग करेंगे जो हाई कॉन्शियस पीपल है, तभी और हर देश में है। हर देश में है। इसलिए और हमारे देश में तो ज़्यादा है। हाँ, हमारे देश में ज़्यादा है, क्योंकि बिल्कुल हमारे देश में ज़्यादा है, स्पिरिचुअल है हमारा देश। सो इसलिए अब हर तरफ देखिए, रशिया यूक्रेन, कोई समाधान हुआ है? कुछ नहीं हुआ, और अभी भी चीज़ें बिगड़ रही। और अभी भी आज मैं देख रहा था, एक न्यूज़ थी कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वार हो सकता है। तो चाइना की आज भी एक्सपेंशन पॉलिसी है, हमेशा बढ़ता है। उसको ये है कि भाई इंडिया पे मुझे अपना प्रभुत्व बनाना है। और अब कहीं ना कहीं अमेरिका, रशिया तो अलग हो गए हैं, कहीं ना कहीं सुपर पावर की रेस में चाइना और इंडिया है, भारत है। और चाइना जो कि एक मेटलिस्टिक है इन नेचर, सो लोग उसे कम लाइक करते हैं, और हिंदुस्तान को, भारत को लाइक ज़्यादा करते हैं। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल प्राइम मिनिस्टर हैं, और उसी से भी चीज़ें आगे अच्छी बन रही